तो हे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो आज हम करने वाले एक प्रैक्टिस सेट आपका रागा का मॉक टेस्ट, जो कि इंपोर्टेंट होने वाला है आपका वाई ग्रुप है नेवी डबल एसआर के लिए। तो दोस्तों, आपको पूरा प्रैक्टिस सेट करना है, जिसमें 25 क्वेश्चन के समथिंग यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। याद रहे आपको कि आपको हमारे आंसर देने से पहले वीडियो को पॉज करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना होगा, और देखते हैं सबसे ज्यादा आंसर कमेंट बॉक्स में कौन करेक्ट देता है। फर्स्ट क्वेश्चन पर, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो मथुरा बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वो करता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपने अभी तक परीक्षा ऐप डाउनलोड नहीं किया, तो जल्दी से परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लो, जिससे आपको कोई भी टेस्ट देने में परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सार्क का जो मुख्यालय कहाँ पर है वो सभी को पता होना चाहिए, काठमांडू नेपाल के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति कहाँ पर है। स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल करेक्ट होगा, न्यूयॉर्क में है स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जारी किया था। तो आपको बताना है किस में किया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर दो, वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है। तो जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा ये होगा बी करेक्ट, लाहौर 1929 में किया था। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था कब, 42वां अधिवेशन में 1976 को, ठीक है। सभी को पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, CNG का पूरा करके लिखो। मतलब इसकी फुल फॉर्म लिखनी है, तो फुल फॉर्म कैसे लिखेंगे आप सभी को पता होना चाहिए। इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, टिहरी बांध किस नदी पर है। तो टिहरी बांध किस नदी पर है, सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गंगा में है। और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि ये किस जगह पर है, ठीक है, उस स्थान का नाम क्या है जहां पर टिहरी बांध बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, हाल किस से संबंधित है, समुद्री जहाज, वायुयान, रेल, विद्युत। तो जो हाल होता है वो किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वायुयान से संबंधित होता है हाल। क्वेश्चन नंबर 11 है, शीतल जलधाराओं में से किस देश का तटीय क्षेत्र शीत प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 11 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पेरू। क्या होता है, पेरू। अगला क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है। सूर्य के निकटवर्ती, तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन सा स्थान है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। तो आपको बताना है कि पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, भारत के मध्य से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। कहां से, भारत के मध्य से होकर। तो भारत के मध्य से होकर कौन सी अक्षांश गुजरती है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, 7 राज्यों से या फिर 8 राज्यों से, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। और उन सारे राज्यों का नाम भी लिखना है सीरियल वाइज, सबसे पहले किस राज्य से और सेकंड में किस राज्य से। अगला क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से भारतीय व्यक्ति व उनके उपनाम गलत युग्म में छाड़ने हैं, ठीक है, कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हमें देखते हैं, जो ऑप्शन नंबर जो डी है, बिल्कुल इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जवाहरलाल नेहरू नेताजी, बिल्कुल गलत आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी की पत्नी की मृत्यु कहां पर हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आंगा खां महल में, कहां पर, पूना में। और पूना कहां पर, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है, सन 1853 में पहली रेलगाड़ी किस जगह चली। तो सबसे पहली गाड़ी कहां पर चली थी, सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बंबई से थाना। आपको देना है कि ये कितने किलोमीटर चली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है, निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है। तो यहाँ पर जो जोड़ी हमें चेक करनी है कौन सी गलत है। तो पारादीप उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट है, मंगलूर कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट है,
कांदला गुजरात करेक्ट है। मीनाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट होगा क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 18 है, नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध है बौद्ध धर्म से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 है, निशान ए पाकिस्तान की उपाधि किस भारतीय को मिली? तो वो मिली थी जिसे मोरारजी देसाई को। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है? यदि आपने अभी तक इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट नहीं किया, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ऑप्शन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कथक नृत्य करते थे बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर 21 है, खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़कर देखा जाता है? तो खिलाफत आंदोलन को जोड़कर देखा जाता है किससे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, हिंदू मुस्लिम एकता से, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता से। क्वेश्चन नंबर 22 है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? ये था अफगानिस्तान का। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट होगा, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन आपके पास है, भारतीय राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? तो इनकी अधिकतम आयु कितनी हो सकती है, ठीक है, तो वो बतानी है, 65 वर्ष, 60 वर्ष, 75 वर्ष। तो इनमें से कोई से भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। यदि आपने को पता है जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, ठीक है। अगर यदि आपका ठीक होता है तो मैं उस पर लाइक कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में दिए जाने वाले सर्वोच्च वीरता पुरस्कार बताना है। भारत रत्न, परमवीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र। तो सर्वोच्च सम्मान क्या होता है किसमें? वीरता में दिया जाने वाला। तो वीरता में दिया जाता है परमवीर चक्र, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और फैला दें सभी में। और हम करा रहे हैं